हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट किस किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है उसके बारे में बताएंगे। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आदमी के बारे में आज मैं आपको नहीं बताऊंगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा जानवर का रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है। समझ गए। चलो आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक लेक्चर और आएगा रेस्पिरेशन का, ठीक है। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज का लेक्चर बहुत भारी नहीं है, इजी है, ठीक है, और दिन के तुलना में। सभी बच्चों को समझ आया था पिछला लेक्चर या नहीं आया था? नहीं आया था, फिर से लेक्चर को रिपीट कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है, कोई कोई टॉपिक में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कॉन्सेप्ट का इधर उधर क्यों होता है? क्योंकि आप बार बार रिवाइज नहीं करते हो और लेक्चर सही से नहीं देखोगे, तब ऐसा होगा। ऐसे कुछ ही बच्चों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग आज पढ़ना है हम लोग को रेस्पिरेशन इन प्लांट। सभी बच्चों को पता लग गया रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है बोलो? जो फूड हम लोग लेते हैं उससे एनर्जी निकलवाना, वही रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो आज हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? एनर्जी का। अरे पड़ेगा ना भाई। एनर्जी कहाँ से आएगा बोलो? एनर्जी कहाँ से आएगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस से आएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। प्लांट जो होता है, प्लांट्स, इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जनरली नहीं ही होता है, समझ गए। प्लांट्स में जनरली कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे हम लोग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बोलो? लंग्स है। वैसे प्लांट में कुछ भी नहीं होता। अरे क्लियर है। तो प्लांट गैसियस एक्सचेंज कैसे करता है ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पता नहीं आता है कि नहीं? गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ से करता है? स्टोमाटा से करता है। स्टोमाटा क्या होता है सभी को पता ही होगा, ठीक है, थ्रू स्टोमाटा। अरे सही है। स्टोमाटा कहाँ होता है ये सब पता है सभी बच्चों को, ठीक है। ये जैसे मान लो पत्ता है, पत्ता में छोटा छोटा ओपनिंग रहेगा, इसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। इसी ओपनिंग को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे, ठीक है, जब जूम करेंगे तो कुछ यूं नज़र आता है स्टोमाटा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अरे याद है कि सब भूल चुके हो, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट में मेनली स्टोमाटा के थ्रू होता है। और भी जगहों से होता है, रूट से होता है, ठीक है, रूट से होता है। स्टोमाटा मेनली लिप्स में पाया जाता है, लिप्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेम से भी होता है। हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग सेपरेट कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन कहाँ पे कैसा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें रेस्पिरेशन तेज होता है। तो रेस्पिरेशन फास्टर किस में होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल में, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बोलो? नहीं पता, सब भूल गए। जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। प्लांट का ये क्या है? रूट है। ये क्या है बोलो? स्टेम है। तो स्टेम का जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला जो अपेक्स वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला, ये कौन सा रीजन है? एपिकल रीजन। एपिकल रीजन मतलब अपेक्स वाला रीजन, मतलब जहाँ पे प्लांट खत्म हो रहा है वो वाला रीजन। यहाँ पे एक स्पेशल तरह का सेल होता है, इसको हम बोलते हैं
मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ऐसा सेल जो लगातार डिवाइड कर रहा होता है, तो डिवाइडिंग सेल होता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है बोलो? डिवाइडिंग टिश्यू। तो जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है वहाँ पे रेस्पिरेशन बहुत तेज होता है, समझ गए। और जो ओल्ड होता है उसमें कम होता है, या कह दो मैच्योर में स्लो होता है, समझ गए। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। छापो इसको। ठीक है, अब हम लोग गैसियस एक्सचेंज तीनों जगह पे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग रूट के बारे में, फिर देख लेंगे स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में तो आपको पता ही होगा। तीनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, लिप्स के अंदर ही स्टोमाटा होता है, तो लिप्स वाले में ही हम स्टोमाटा के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। जो लोग नोट्स बनाना नहीं चाहते डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर लिंक मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? क्या पढ़ना है बोलो? रेस्पिरेशन थ्रू रूट। हेडिंग डालो कॉपी में, गैसियस एक्सचेंज इन रूट। गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स। जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का रूट है, ये क्या है? मिट्टी है। ये है रूट्स, ये है स्टेम, समझ गया। रुक जाओ और अच्छे से बना देता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ये मान लो क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड के जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट से बहुत सारा साइड रूट भी निकला होता है, ठीक है। रूट में बहुत सारा साइड में भी रूट निकला होता है, समझ गया। क्लियर है? तो ये सब क्या है बोलो? रूट है। अरे क्लियर है? ये प्लांट का रूट है। और ये जो रूट होता है ना, इसमें छोटा छोटा इस टाइप का हेयर जैसा स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है बोलो? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोल देते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं बोलो? रूट हेयर। रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रूट हेयर। और ये मान लो सॉइल है, ठीक है, मिट्टी है। ये क्या है बोलो? ये है सॉइल, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट इस मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन रहेगा, समझ गए, या सीधे कह दो एयर रहेगा, उसको ये अपने अंदर ले लेगा। जो इसके पास जो एयर रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा? इस रूट हेयर के थ्रू ले लेगा। कैसे लेगा बोलो? ऐसे एयर को रूट हेयर के थ्रू अंदर ले लेगा। ये जो एयर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा, रूट हेयर के थ्रू अपने अंदर ले लेगा, या सीधे कह दो ऑक्सीजन को ले लेगा। क्लियर है? साफ साफ शब्दों में समझो तो, ठीक है। ऑक्सीजन को ये ले लिया। क्यों लेगा ऑक्सीजन को प्लांट बोलो? क्यों लेगा? क्यों लेगा बोलो? अरे इसको भी तो रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन करना है ना भाई। रेस्पिरेशन क्या होता है बोलो? एनर्जी रिलीज करवाना। ध्यान से समझो। तो प्लांट का जो सेल है, मान लो ये प्लांट का सेल है, तो ये फूड तो अपना बना लिया, मतलब ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। प्लांट अपना ग्लूकोज बना लिया, लेकिन ये ग्लूकोज बना लेने से थोड़ी होता है। अब इसके अंदर से एनर्जी भी निकलवाना पड़ेगा। तो फूड तो इस सेल के पास प्रेजेंट है, समझ गए। फूड इसके पास प्रेजेंट है, इसको ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा, तभी तो ये फूड को तोड़ेगा, समझ गए। तभी तो ये फूड को तोड़ के और एनर्जी रिलीज करवाएगा, समझ गया ना। तभी तो फूड को तोड़ के एनर्जी रिलीज करवाएगा। क्लियर है? तो प्लांट को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। क्लियर है? तो गैसियस एक्सचेंज इन रूट
देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। ये एयर जो मिट्टी के अंदर रहेगा वो सीधा सीधा अपने अंदर ले लेगा, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, सीधे अंदर ले लेने प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। किस प्रोसेस द्वारा लेगा? डिफ्यूजन द्वारा। कहाँ से लेगा बोलो? मिट्टी के अंदर जो रहेगा हवा उसको ले लेगा। एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल। अरे सही है। ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज हुआ पता लगा? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन क्या चीज के थ्रू होगा बोलो? रूट हेयर के थ्रू। बना हुआ रूट हेयर दिख रहा है सभी बच्चों को। और ये पास होके कहाँ चला जाएगा? पासेस इनटू रूट का जो सेल सब है, ये जो रूट है ये सेल से बना होगा ना, पूरा बॉडी तो सेल का ही बना होता है, तो रूट के सेल्स को मिल जाएगा। ठीक है, क्या ये जो प्लांट है ये एनर्जी रिलीज करवाएगा तो CO2 भी निकालेगा? अरे भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी के साथ CO2 भी तो निकलता है, तो CO2 जो निकलेगा तो वो CO2 क्या होगा बोलो? इसी के थ्रू CO2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, CO2 बाहर आ जाएगा रूट हेयर के थ्रू। अरे समझ गया? तो रूट सेल्स ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा, रूट हेयर के थ्रू पास हो जाएगा रूट सेल में, और रूट सेल से CO2 बाहर आ जाएगा एंड CO2 मूव आउट इन द सॉइल। समझ गया? एंड CO2 मूव्स आउट इन द सॉइल। क्लियर है? CO2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान से देखो, जो ज़मीन पर पाए जाने वाला प्लांट्स है, लैंड प्लांट, जैसे हो गया मैंगो का पेड़, लीची का पेड़, ठीक है, अगर ये सब पेड़ को आप लंबे समय तक पानी में डुबा के रखोगे या बाढ़ आ गया, ठीक है, और आम लीची का पेड़ है, उसके चारों तरफ पानी जमा होगा तो वो पेड़ सूख जाता है। वाई? सोचो, लैंड प्लांट क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, मर जाता है। कब? जब पानी जमा हो जाता है तब, वाटर लॉगिंग कंडीशन में। सोचो, मर जाता है कब? वाटर लॉगिंग कंडीशन में, जब पानी जमा हो जाता है तब। वाई? क्यों मरता है? सोचो, अरे बोलो। वाटर लॉगिंग अगर लंबे समय तक रहता है तब, बोलो क्यों मरता है? एक चीज़ ध्यान से समझना। नहीं, पहले सोचो। अरे बोलो। पानी के अंदर, हिंट देता हूँ, पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। अरे पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है डिजॉल्व फॉर्म में, लेकिन वो बहुत कम होता है। हिंट दे दिया। ठीक है, चलो इसका आंसर लिखो। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सॉइल। कौन सा सॉइल? वाटर वाला सॉइल। इज वेरी लेस। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सॉइल इज, सॉइल जिसमें पानी जमा है, जिसमें वाटर लॉक्ड है, इज वेरी लेस। वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ऑक्सीजन की स्कार्सिटी के कारण क्या होगा बोलो? अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो प्लांट क्या करेगा बोलो? क्या करेगा? ऑक्सीजन के कमी होने पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन। जब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बनेगा बोलो? क्या बनेगा? जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो प्लांट में अल्कोहल बनने लगेगा, और अल्कोहल क्या हो जाएगा बोलो? जमा होने लगेगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा अल्कोहल का। अगर अल्कोहल जमा हो जाएगा प्लांट में तो क्या होगा? प्लांट चल बसेगा। क्या होगा बोलो? प्लांट्स डाई। समझ गए? तो प्लांट्स क्यों मर जाता है पता लगा?
क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। ठीक है, समझ गए? तो अल्कोहल जमा हो जाने के कारण ही प्लांट मर जाता है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला, ठीक है, इसको VVI मार्क कर लो। ठीक है, लैंड प्लांट क्यों सूख जाता है पानी जमा होने पे? ये आता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना है सभी बच्चों को। अब आता है गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम। ठीक है, रूट हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेम ये है, प्लांट रूट है, रूट के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, ये मान लो रूट हेयर है, तो इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। अब ये जो प्लांट का ये जो स्टेम आपको नज़र आ रहा है, स्टेम में भी छोटा छोटा होल होता है। क्या होता है बोलो? जैसे मान लो ये होल है, इस होल को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। तो स्टेम में क्या होता है? लेंटिसेल्स होता है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये मेनली होता है वुडी प्लांट में। ठीक है, जो वुडी प्लांट्स है उसमें मेनली लेंटिसेल्स होता है, समझ गया, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अरे क्लियर है? तो गैसियस एक्सचेंज के लिए वुडी प्लांट में क्या होता है? लेंटिसेल्स होता है। कहाँ पे पाया जाता है लेंटिसेल्स? स्टेम पे, समझ गया? लेंटिसेल्स लिख देता हूँ, प्रेजेंट ऑन स्टेम। हो गया, बस स्टेम के बारे में इतना ही याद रखना है सभी बच्चों को। अब देखो, गैसियस एक्सचेंज थ्रू लिप्स, ये तो सभी बच्चों को आता ही होगा। कोई ऐसा है जिसको लिप्स के बारे में नहीं आता? अगर नहीं आता है तो पहले का लेक्चर देखो। ठीक है, ठीक है, क्या चीज़ के थ्रू होता है सभी बच्चों को पता है? ठीक है, ये क्या है बोलो? स्टोमाटा है। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? अभी तुरंत बताए हैं, लिप में छोटा छोटा पोर होता है। यही पोर को हम लोग मैग्नीफाई करके देखें, ऐसा नज़र आएगा, समझ गए? यही वो पोर है। अरे क्लियर है? इसको इधर ही काट देते, इधर ही लिख देते हैं जूम करके, समझ गया? क्लियर है? पेड़ का छोटा सा रीजन को हम लोग जूम किए। क्लियर? चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा सेल पाया जाता है? सेल नहीं बोलो, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स बोलो? क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्यों पाया जाएगा? क्यों पाया जाएगा बताओ? ठीक है, चलो समझ आया? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो आप सेल देख रहे हो, ठीक है, ये सेल गार्ड का काम करता है, इसलिए हम लोग गार्ड सेल्स इसको बोल देते हैं। शेप सबको पता है, किडनी शेप, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? बिन्स शेप। ठीक है, इसका काम क्या है बोलो? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अरे समझ गए? ठीक है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो लिप्स में क्या चीज़ के थ्रू हो रहा है? स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, तो लिप्स में गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ के थ्रू होगा? स्टोमाटा के थ्रू। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगा बोलो? इसके थ्रू अंदर चला जाएगा और CO2 बाहर आ जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा स्टोमाटा के थ्रू ही, रिलीज थ्रू स्टोमाटा। कहाँ पे रिलीज होगा बोलो? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या करेगा? ये इनटेक करेगा, ऑक्सीजन लेगा, CO2 बाहर छोड़ेगा। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, चलो अब दिन के समय में प्लांट में क्या होता है?
डे टाइम में वो समझो। अब प्लांट के अंदर क्या क्या हो रहा है बोलो। प्लांट के अंदर दिन के समय में क्या क्या होता है वो पहले समझो। दिन के समय में प्लांट सबसे पहले दिन के समय में क्या कर रहा होगा, रेस्पिरेशन कर रहा होगा। हर एक सेल में प्लांट के रेस्पिरेशन हो रहा होगा, मतलब वो CO2 बना रहा होगा, मतलब CO2 जनरेट कर रहा होगा। तो CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट दिन के समय में क्या करेगा बोलो। अरे दिन के समय, रात के समय रेस्पिरेशन तो हमेशा करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी मिलेगा सेल को। तो रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अच्छी बात है, अरे समझ गए। और एक बात बताओ, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस भी करता है ना दिन के समय में, फोटोसिंथेसिस। अरे बोलो, प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस भी तो करता है। अब एक बात बताओ, रेस्पिरेशन में प्लांट जब रेस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 जनरेट कर रहा है, क्या इसी CO2 का यूज प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कर सकता है? क्यों नहीं करेगा। तो ये जो CO2 है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है। और जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मतलब वो अपने अंदर ले लेगा, तो क्या CO2 प्लांट बाहर रिलीज किया? नहीं किया। तो रिलीज क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो ऑक्सीजन करेगा, समझ गए। तो प्लांट क्या जनरेट करेगा, ऑक्सीजन जनरेट करेगा। क्या चीज़ के समय में, दिन के समय में। जो CO2 ये बनाएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में, हर एक CO2 का वो इस्तेमाल कर लेगा, समझ गया। लेकिन नाइट के समय के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रात में क्या होगा, रात में भी प्लांट CO2 जनरेट करेगा। अरे करेगा ना भाई, CO2 तो जनरेट करेगा। कब, जब वो रेस्पिरेशन करेगा तब। क्या रात में फोटोसिंथेसिस होता है बोलो, क्या रात में फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं होता है। जब नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा रात के समय में? नहीं होगा, समझ गए। ऑक्सीजन जब रिलीज नहीं होगा तो ओवरऑल क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। इसीलिए बोला जाता है रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं रहने के लिए, समझ गए। तो रात के समय में प्लांट CO2 रिलीज करता है, दिन में ऑक्सीजन रिलीज करता है। दिन में आप पेड़ के नीचे सो सकते हैं, रात में नहीं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा सब फ्रेम में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट के बारे में तो हो गया, अब एनिमल्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। एनिमल्स में मेनली आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओ भाई, अगले लेक्चर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब हेडिंग डालो अगला, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। कोई ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे काट के एनिमल्स लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ऐसा कोई बच्चा करता है, ये हमको पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो कुछ जानवर अपना रेस्पिरेशन स्किन से करता है, कुछ जानवर लंग्स से करता है, ठीक है, या लिख देते अदर ऑर्गन्स, बुक लंग्स से करता है, ठीक है। तो किसी जानवर में स्किन होता है, किसी जानवर में अदर ऑर्गन्स होता है। क्या चीज़ के लिए होता है बोलो, रेस्पिरेशन के लिए होता है, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे हम लोग के पास क्या है, लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए। अरे समझ गए, अरे क्लियर है कि नहीं। अरे हम लोग का लंग्स क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज ही तो करवाता है, ठीक है। हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन,
वो क्या करता है बोलो, मेन उसका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज ही तो करवाना काम है। तो समझ गए, कुछ जानवर स्किन से करता है, कुछ जानवर अपने अदर ऑर्गन से करता है। अदर ऑर्गन्स क्या क्या हो सकता है अभी हम बताते हैं। फॉर रेस्पिरेशन, हर एक जानवर को रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुछ जानवर के बारे में हम लिख देते हैं आपको, ठीक है, जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ जानवर का नाम है, उधर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, या कह दो रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। वो क्या चीज़ से रेस्पिरेशन करता है, ये सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, ठीक है। टिप्स पे, समझ गए, ठीक है, टिप्स पे याद होना चाहिए, ये नहीं कि भूल गए, ठीक है। अमीबा, इसको समझना नहीं है, सीधे सीधे रटना है। चलो, अमीबा मान लो, प्लेनेरिया मान लो, ये सब सिंगल सेल वाला है। तो सिंगल सेल क्या चीज़ से रेस्पिरेशन करेगा, अपने बॉडी के सरफेस से। तो इसका बॉडी का सरफेस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, अरे यही होता है ना भाई। जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस है, ये हो गया ऑर्गेनिज्म अमीबा, और समझ गए, ये हो गया इसका सेल सरफेस, ठीक है। इसका जो सेल सरफेस है उसी से तो ये रेस्पिरेशन करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। फिर याद रखना, अर्थवर्म एंड लीच, ठीक है। केंचुआ और जोंक क्या चीज़ से करता है, अपने भींगे हुए स्किन से, मॉइस्ट स्किन से, ठीक है। अर्थवर्म क्या है, फार्मर का बेस्ट फ्रेंड है, और समझ गए, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, क्लियर है। जो स्किन से रेस्पिरेशन करता है इसके लिए हम लोग क्यूटेनियस टर्म का भी यूज कर देते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम बोलते हैं, किस में होता है, अर्थवर्म और लीच में होता है। चलो, फिश में, प्रॉन में, प्रॉन्स में, टैडपोल में क्या चीज़ से रेस्पिरेशन होता है बोलो, गिल्स से होता है। क्या चीज़ से होता है, गिल्स, गलफरा, समझ गए। ये सब पानी में पाया जाता है, एक्वाटिक, ठीक है, क्लियर है। चलो, चौथा है मेंढक। मेंढक का क्या होता है बोलो, मॉइस्ट स्किन, और वो लंग्स से भी करता है, ठीक है, क्लियर है। अगला है ग्रासहॉपर, मॉस्क्यूटो। ये क्या चीज़ से करता है बोलो, स्पाइरेकल्स से करता है। क्या चीज़ से करता है, स्पाइरेकल्स। ये स्पाइरेकल्स ऑर्गन है, इसी को हम लोग एयर ट्यूब भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है इस सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब अगला है चिड़िया, लिजर्ड्स, ठीक है, छिपकली, टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे हम लोग, गाय भैंस, ये क्या चीज़ से रेस्पिरेशन करता है, लंग्स से करता है। जैसे हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, लंग्स से। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्लियर है, सही है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एक्वाटिक एनिमल के रेस्पिरेशन के बारे में देख लेते हैं, ये तीसरा वाला, पानी में जो जीव रहता है उसके बारे में। चलो आगे हेडिंग डालो, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे कैसे होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल में मेनली हम लोग फिश के बारे में बात करेंगे। तो फिश के बारे में जब आप बात करोगे तो हम लोग ब्रीदिंग आराम से करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग टाइम पता है तो बता सकते हैं, ऐसे आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे ब्रीदिंग करते हैं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ब्रीदिंग करता है जो पानी में मछली सा पाया जाता है वो, या कोई भी पानी वाला जीव। क्यों बोलो, क्यों, सोचो क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको मछली ले सके, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लेगा वो बहुत कम पाया जाता है ऑक्सीजन। जब कम पाया जाएगा तो तेज़ी में जब करेगा क्या चीज़, तेज़ी में सांस लेगा छोड़ेगा, तो उससे क्या होगा बोलो, ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो रेस्पिरेशन एक्वाटिक एनिमल में क्या होता है, फास्ट होता है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑलवेज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म।
समझ आ गया? तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज ऑलवेज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब ऐसा जानवर जो ज़मीन पे रहता है। तो एक्वाटिक एनिमल का रेस्पिरेशन का रेट बहुत तेज़ होता है, किसके तुलना में? ज़मीन वाले जानवर के तुलना में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है। समझ गए? क्लियर है? अरे सही है। तो एक्वाटिक एनिमल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। अरे सही है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जो पानी में होता है उसको। समझ गया? ठीक है। इसी कारण से क्या होगा? सो एक्वाटिक एनिमल्स क्या करेगा? बोलो, ब्रीथ फास्टर। समझ गया? ठीक है। ब्रीथ फास्टर क्यों करेगा? टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये अपने अंदर रख सके। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ये हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में एक सवाल ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, वो बता दिए। थोड़ा सा हम लोग मछली के बारे में बात कर लेते हैं। मछली क्या चीज़ से रेस्पिरेशन करता है? बोलो, गिल से करता है। तो रेस्पिरेशन इन फिश क्या चीज़ से होता है? बोलो, गिल से होता है, गलफरा। मछली क्या करती है? बोलो, मुंह से पानी ले लेती है और उसी पानी से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेती है। तो रेस्पिरेशन इन फिश क्या होता है? फिश टेक्स गिल से होता है। रुको, क्या चीज़ से होता है? यहाँ लिख देते हैं, गिल से। ठीक है, और डिटेल में देख लेते हैं। फिश टेक्स इन वाटर थ्रू माउथ। मछली पानी मुंह से लेते जाती है। ठीक है, मछली पानी मुंह में लेते चली गई और पानी में जो ऑक्सीजन होगा उसको फिल्टर करने का काम किसका होता है? गिल्स का होता है। तो वाटर क्या करता है? बोलो, तो वाटर कहाँ पहुंच जाता है? गिल्स में। ठीक है, वाटर कहाँ पहुंचता है? गिल्स में। गिल्स क्या करता है? ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन रहता है उसको ब्लड वेसल में दे देता है। समझ गया? ब्लड वेसल्स में दे देता है। अब ब्लड वेसल में ऑक्सीजन पहुंच गया, रेस्पिरेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल में, ये तो बता ही दिए हैं, लंग से होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या चीज़ से होता है रेस्पिरेशन? बोलो, लंग से होता है, जैसे हम लोग में। और हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मछली सब पानी के अंदर जो घुला ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करता है। समझ गए? अरे क्लियर है? अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। वो भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद। जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ के आइएगा।